पहले घर में कचरा को करे अलग अलग, फिर हरा एवं नीला कूड़ेदान में डाले अलग अलग सूखा और नीला कचरा। बताते चलिए, ये तस्वीर है नयाम छतौना पंचायत का, जो हनुमान नगर प्रखंड के अंतर्गत पड़ता है। यहाँ पे आज WPO यानी कचरा निष्पादन का एक केंद्र का उद्घाटन हुआ है, जिस उद्घाटन में हनुमान नगर प्रखंड के वीडियो और CO और अन्य मुखिया, साथ में विपिन कुमार साहब जो नया छतौना पंचायत के मुखिया है, और पंचायत सचिव संदीप कुमार। विशेष तौर पे जो अतिथि थे वो भूमिदाता थे गुरुदेव राय और अंजू देवी, जो वार्ड सदस्य 3 थे। उन्होंने अपनी ज़मीन को दान में दिया सरकार की इस महत्वाकांक्षा योजना का, जिससे गांव स्वच्छ रहे, पंचायत स्वच्छ रहे। क्योंकि जो शहरों में योजना है वो गांव में शुरू हुई है, और इससे शुरू होने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि अगर गांव स्वच्छ रहेगा तो बीमारियां भी नहीं रहेगी, स्वस्थ रहेगा और भी माहौल। साथ ही जो कचरे के निष्पादन से सूखा कचरा और गीला कचरा को बेच करके आमदनी भी पंचायत को मिल सकेगा, जिससे पंचायत के विकास में उपयोग हो सकेगी। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहना है विकास पदाधिकारी का, अंचल अधिकारी का, अन्य लोगों का, साथ में भूमिदाता गुरुदेव राय का। देखिए, खेती का इलाका हो या, सबसे पहली बात है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बड़े गर्व की बात है कि जिस चीज़ का प्रबंधन अभी शहरों में नहीं हो पा रहा है, उसकी शुरुआत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों से की है। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे स्तर पे कम संख्या में कचरे होते हैं, तो जब छोटे स्तर से निष्पादन शुरू होगा तो जैसे जैसे कचरे का अमाउंट बढ़ेगा, उस हिसाब से हम लोग WPO के साइज में या उसमें जो भी और सुविधाएं चाहिए उसका विस्तार करते चले जाएंगे। अन्यथा शहरों वाली स्थिति हो जाएगी कि कचरे को कहाँ डंप किया जाए, उसके लिए सोचना पड़ेगा। सर, तो 2 तरह के डब्बे दिए गए हैं, ये 2 डब्बे किन चीज़ों के लिए है? नीले कलर का डब्बा दिया गया है जिसमें सूखे कचरे रखे जाएंगे, वैसे चीज़ जो सड़ गल नहीं सकते हैं, जैसे पेपर है, लोहा है, शीशे की चीज़ें हैं, प्लास्टिक है, उसमें रखी जाएगी। और हरे रंग का जो डब्बा दिया गया है उसमें गीला कचरा होगा। वैसे कचरा जो सड़ गल सकता है, जैसे सब्जी के टुकड़े हो गए, चावल जो बच गया, दाल हो गया, दूध से बनी चीज़ें, इस तरह की चीज़ें दोनों में अलग अलग रखेंगे। और जो भी स्वच्छता कर्मी बहाल हुए हैं वे प्रतिदिन सुबह में अपने अपने वार्ड में लेके जाएंगे रिक्शा को, जिसमें कि सभी घरों से लोग अलग अलग रिक्शे पे भी ब्लू और हरे रंग का डब्बा लगा हुआ है। तो ब्लू रंग के डब्बे में जो कचरा है, सूखा कचरा, उसको रिक्शे पे ब्लू रंग वाले में, और हरे रंग में जो कचरा है उसको रिक्शे पे हरे रंग वाले में डालेंगे, और उसको यहाँ WPO पे लाया जाएगा। और गीले कचरे को खाद सबसे बड़का योगदान का जी, आपने अपने पंचायत के इस कचरा निष्पादन केंद्र में ज़मीन दान दिया, कैसा अनुभव लग रहा है? कैसा अनुभव लग रहा है? कैसा महसूस कर रहे हैं? महसूस ठीक है, महसूस ठीक हो रहा है, तभी दे दिए। दे दिए। कुछ इसमें तकलीफ तो नहीं है ना सरकार को ज़मीन देने में? नहीं, तकलीफ रहता तो देते, दवा था कि बलजोरी देना है। अच्छा, तो अपने इच्छा से, स्वेच्छा से दिया है। जैसा भी विकास पदाधिकारी ने कहा कि इससे आमदनी बढ़ेगी, तो इससे क्या लगता है किस तरह की आमदनी होगी, जिससे पंचायत में ही पैसा वापस आकर के लोगों को, क्योंकि खाद भी तो यहीं से जाएगा बन करके? हाँ, यहीं से जाएगा। सबसे बड़ी बात कि अभी तक जो था, आप अभी इनसे जो है पूछ रहे थे कि यहाँ पर में उपयोगिता क्या है। यहाँ जब आप अंदर जाइएगा आबादी वाला क्षेत्र में, इतना आबादी है, और हम लोग जानते हैं कि जब वो सीजन आता है कि इसके कारण कितना जगह जो है अच्छी मलेरिया होता है, महामारी होता है। तो इसकी कल्पना खाली जो है यहाँ के लिए इसका उपयोगिता नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अगर इसका मेरा एक ही यहाँ के आदमी से जो है मतलब ये है कि यहाँ यदि इस चीज़ का इंतज़ाम किया गया है, इसका यहाँ का आदमी उपयोग होगा तो उनके लिए भी अच्छा होगा। और जहाँ तक आमदनी की सवाल है तो आमदनी तो आएगा ही। स्वच्छता प्रकार तो स्वास्थ्य भी स्वस्थ रहेगा। अच्छा रहेगा। मुखिया जी, कचरा निष्पादन का आपके यहाँ उद्घाटन हुआ है, ये कितने की लागत से बनी हुई है, और इतना जो वार्ड है इसमें कुल कितनी गाड़ियाँ आपने सप्लाई में अभी दौड़ाया है, और कितने लोग इसमें हायर हैं? जी, देखिए, इसमें कुल 14 वार्ड है मेरे पंचायत में, और 14 आपको पैडल रिक्शा है, एक ई रिक्शा है। हर जो भी पैडल रिक्शा है उस पर 2-2 लोगों को रोज़गार दिया गया है, और ई रिक्शा पे 2 लोगों को, WPO पे भी 4 लोगों को रोज़गार दिया गया है। कुल मिलाकर के 32 लोगों को पंचायत में रोज़गार दिया गया है। और उनका जो कार्य है, जो सरकार का दिशा निर्देश है, जो सुबह शाम
कचरा का उठाव किया जाएगा और ई रिक्शा से उस कचरा को ला करके यहाँ रखा जाएगा। और हर नाद अलग अलग बना हुआ है, प्लास्टिक के लिए अलग है, धातु के लिए अलग है। बस उसके बाद यहाँ जो उसकी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत यहाँ कार्य किया जाएगा। जैविक खाद भी उसमें निर्माण होगा। उससे क्या होगा कि पंचायत के जो स्रोत है वो स्रोत जो बढ़ने की उम्मीद है। यही है। पंचायत के जो मुखिया है वो लगातार इस क्षेत्र का विकास कर रहे हैं। इस कचरा निष्पादन का कार्य उन्होंने किया, इससे कितना फ़ायदा मिलेगा? इससे बहुत वार्ड 14 पंचायत का वार्ड अच्छा मिलेगा। जहाँ का कचरा होगा गांव का गंदगी फूल की लेकर यहाँ जमा करके तो लोग खाद तैयारी करेगा। बहुत फायदा है सर, इससे बहुत फायदा। अच्छा, इतना फायदा है कि यहाँ का जना कोई तरह का कचरा है, कहीं कुछ हो रहा है, महामारी उठ रहा था, इससे बचाव होगा। विकास है खाद का, माने इस पंचायत को लिए बहुत अच्छा चीज़ हुआ है सर, बहुत अच्छा, जो होना चाहिए सो अच्छा। क्या नाम है अपना? मेरा नाम सुनील कुमार यादव है। आपका? राम सिंह जिंदरा।